हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट नंबर 2 संविधान निर्माण के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं। हर एक में की गई गलती पहचानें और अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। पहला है कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं। इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो ये जो कथन है ये कथन गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में आम सहमति थी कि देश को स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होना चाहिए। दूसरा है, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। यह कथन भी गलत है, क्योंकि भारत की संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के मूल सिद्धांतों पर समान विचार रखे। नेक्स्ट, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। यह कथन भी गलत है, क्योंकि एक देश जो एक लोकतंत्र है उसका संविधान होना चाहिए। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यह कथन गलत है। समाज की आकांक्षाओं में बदलाव लाने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। ख, दक्षिण अफ्रीका उसके पड़ोसी देशों का। ख, स्त्री और पुरुषों का। ग, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। घ, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो आंसर है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। क, शासन प्रमुख के अधिकार। ख, शासक प्रमुख का नाम। ग, विधायिका के अधिकार। और घ, देश का नाम। तो आंसर है शासन प्रमुख का नाम। देखिए, निम्नलिखित संविधान निर्माण में इन नेताओं की भूमिका में मेल बिठाइए। मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो देखिए जो मोतीलाल नेहरू थे ये 1928 में जो भारत का संविधान बनाया गया था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के निर्यात के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। तो आंसर है नेहरू ने इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के सामने बहुत सारी आर्थिक सामाजिक समस्याएं थी। नेक्स्ट, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। आंसर है नए भारत का सपना है कि दुखी और परेशानियों में पड़े लाखों लोगों की सेवा एवं दरिद्रता, अज्ञान और बीमारियों तथा अवसर की असमानता का अंत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। आंसर है पंडित नेहरू यह प्रतिज्ञा चाहते थे, भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों की सेवा जिन्होंने कष्ट उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख के आंसू पोंछने की है, वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे। तो आंसर है पंडित नेहरू इस माध्यम से महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उनके अर्थ लिखिए। इसमें संप्रभु, संप्रभु का मतलब है कि फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब है कि शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। बंधुत्व, यानी सभी लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष, सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। क्वेश्चन है कि संविधान के प्रमुख क्या कार्य हैं। तो आंसर है संविधान के प्रमुख कार्य हैं। पहला है विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना। सेकंड, स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। थर्ड, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों के अधिकार बताना। फोर्थ, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। क्वेश्चन है कि संविधान क्या है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है और संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच के संबंध तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान क्यों आवश्यक है। तो आंसर है संविधान की आवश्यकता। पहला है लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए। सेकंड, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए।
थर्ड, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए। फोर्थ, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए। और फिफ्थ, अच्छे समाज के गठन के लिए। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है? तो आंसर है, देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आंसर है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, पहला पॉइंट है कठोर एवं लचीला। भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। सेकंड, संघीय सरकार। भारत का संविधान संघीय शासन प्रणाली स्थापित करता है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ बताता है। थर्ड, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है जो एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। फोर्थ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है। पांचवा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रतीक है। भारतीय संविधान सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।